हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस 2026 की तरह नीट 2026 के लिए रेप्लिका सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज इस सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें आपको 45 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये जो 45 क्वेश्चंस है ये आपके 2025 का जो नीट का पेपर था उसी की रेप्लिका है, उसी के लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस क्या है। पहला जो क्वेश्चंस है वो आपके पास में है 46, मतलब नीट के पेपर में 46 to 90, तो उसी सीक्वेंस में मैंने रखे हैं। तो 46 जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखिए आपके पास में एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। ये इसमें क्या दे रखा है आपके पास में, सेकंड बामर लाइन दे रखी है किसके लिए, He प्लस, और लिथियम +2 के लिए पार्सन सीरीज है, वो भी कौन सी, लास्ट लाइन के लिए। अब आपको क्या बताना है यहाँ पे, रेशियो बताना वेव नंबर के लिए। तो आपको पता वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, वेव नंबर इक्वल टू RZ² 1/N1² -1/N2²। ठीक है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से अपने को ये यूज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पुनः He प्लस, तो He प्लस का Z हो जाएगा आपका 2, और बामर सीरीज है तो बामर सीरीज के लिए जो N1 होगा वो 2 होगा, और किसी भी सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन के लिए अगर आपको N2 निकालना तो आप क्या करना, N1 प्लस जो नंबर दे रखा है लाइन का वो ऐड कर देना। तो आपके पास में सेकेंड है तो 2 + 2 यानी हो जाएगा 4। तो μ1 इसको बोल देते हैं, तो ये अपने पास बन जाएगा R। अब Z की वैल्यू 2 है तो स्क्वायर करोगे 4 ब्रैकेट, N1 की वैल्यू भी 2 है तो स्क्वायर 1/4, ये हो जाएगा आपके पास में 16। अगर इसको सोल्व करते हो आप तो आपके पास में मिल जाएगा ये 3R/4। ये हो गई इक्वेशन 1। सेकेंड पार्ट आपके पास Li + 2, तो इसके अंदर जो Z होगा वो होगा 3, और पार्सन सीरीज है तो इसके लिए N1 हो जाएगा 3, और आपके पास में लास्ट लाइन बोला, अगर किसी भी सीरीज की लास्ट लाइन अगर बोल रहा है तो उसका मतलब होता है कि N2 क्या होगा, आपका इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे जो N2 हो जाएगा वो आपका इन्फिनिटी होगा। अब ये न्यू बार 2 आप बना लीजिए, तो ये होगा R, Z आपके पास में 3 तो स्क्वायर होकर 9, 1/N1 तो 3 का स्क्वायर 9। इन्फिनिटी को आप सोल्व करिए ना करिए कोई फर्क नहीं होगा, तो ये वैल्यू आ गई R। अब आपको क्या करना, 1 को डिवाइड करना सेकंड से, तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है क्या, 3/4। R आपके पास में रहेगा और ये नीचे R से R कैंसिल, तो रेशियो आएगा 3/4। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये आपके पास में पीरियोडिक टेबल के जो ट्रेंड्स है उसमें से दे रखा है। करना क्या आपको, कि आपको करेक्ट ट्रेंड बताना है कि इनमें जो प्रॉपर्टी दे रखी है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कौन कौन से जो ट्रेंड है वो सही है। आप इन क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, फिर इसको आगे सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो पहला वाला जो ट्रेंड है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। तो डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हो तो सेकेंड पीरियड पे डोमिनेट करता है कौन, आपके पास में थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स। फिर आपके पास में क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा फोर्थ, फिर आपके पास में फिफ्थ। अब सेकंड वाले पे डोमिनेट क्यों करते हैं, क्योंकि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है उनकी साइज छोटी होगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से क्या होना, आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है ये आपके बिल्कुल सही ऑर्डर है। दूसरा साइज, तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज क्या होगी, आपके पास में इंक्रीज होगी। तो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है, डाउन द ग्रुप के अंदर साइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो बी पार्ट भी आपका हो गया करेक्ट। फिर बात करते हैं मेटेलिक, तो मेटेलिक करेक्टर भी क्या है, डाउन द ग्रुप अगर जा रहे हो तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हो तो डिक्रीज होगा। ये आपके पास में सीजियम फर्स्ट ग्रुप, और आपके पास में ये नीचे की तरफ रहेगा पीरियोडिक टेबल में, तो ये मोस्ट मेटेलिक करेक्टर के साथ होना चाहिए। जबकि यहाँ क्या दे रखा लिस्ट, तो जो सी वाला पार्ट है ये हो गया आपका ट्रेंड गलत। फिर इसके अंदर क्या दिया है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर वो बताना है इनके अंदर। तो OF2 के अंदर है +2, O2F2 के अंदर मिलेगा आपके पास +1, इसमें आपके एलिमेंट्री फॉर्म 0, ऑक्साइड है तो -2, तो ये आपके पास में डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये भी हो गया करेक्ट। इस तरीके से आपके पास में ए, बी और जो डी वाला जो ट्रेंड है वो सही है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 47 के लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला ये क्वेश्चन जो दे रखा है 48, ये आपको दिया है इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस की जो टेबल दे रखी है कैटायनिक वाली पार्ट, वहां से डायरेक्ट दे रखा है रिएजेंट के साथ। तो देखिए यहाँ से जो सिल्वर है, तो सिल्वर आपके पास में इसके लिए जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो वो डाइल्यूट HCl यूज करते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें तो पी के अंदर क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए, तो यहाँ फर्स्ट आएगा।
अब इसके बाद में Mg+2 ये लास्ट वाले के अंदर होगा, तो इसके अंदर क्या करते हैं, हाइड्रोजन फॉस्फेट यूज करते हैं अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो इसके अंदर सेकंड होगा, तो दो ऑप्शन अपन चेक कर लेते हैं, एक बार मिल रहा नहीं मिल रहा। पी के अंदर फर्स्ट और किसी के अंदर फर्स्ट नहीं है, तो इसमें अपने को चेक करने की जरूरत है ही नहीं आगे। अपना ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। ये आपके पास में डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कैटायनिक या जो आपके पास बेसिक रेडिकल्स है वहां से, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। इसको भी आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या है, HCl, एल्कीन दे रखी है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना है। अब आपको पता हो तो EWG नेचर अगर जुड़ा हुआ है आपके पास डबल बॉन्ड के आसपास, तो अपने को एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये NO2 नहीं होगा तो आपका HCl इस जगह आएगा, लेकिन NO2 के EWG नेचर की वजह से ये जो आपका Cl है नेगेटिव पार्ट वो कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा। तो पहली स्टेप के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये आपके पास NO2, ये मिथाइल, और यहाँ जुड़ेगा अपने पास में Cl। फिर KCN क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो Cl की जगह क्या आ जाएगा, साइनाइड। ये लीजिए साइनाइड, NO2 आपका एजिटीज रहेगा, ये आपका मिथाइल, और यहाँ जुड़ जाएगा Cl। फिर ये क्या करेगा, मेंडियस रिडक्शन, तो ये आपके पास में इसको क्या कर देगा, अमाइन में कन्वर्ट। तो इस तरीके से आपके पास फाइनल क्या बन जाएगा, ये आपका NO2, ये मिथाइल वाला पार्ट, और यहाँ बन जाएगा आपके पास में CH2NH2। तो अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा, प्रोडक्ट P पूछा है, तो P पूछा तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप मतलब जो भी आपकी ये रेप्लिका सीरीज चल रही है, तो आप क्वेश्चन को जहाँ पे आ रहा है उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे स्टार्ट कीजिए, पॉज करके आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हो साथ साथ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50। ये आपके पास में बोर एटॉमिक मॉडल से है। इसके अंदर क्या क्या दिया आपके पास में, काइनेटिक एनर्जी और स्पीड बतानी है आपको किसके अंदर, फर्स्ट ES ऑफ हाइड्रोजन और He+ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए तो आपके पास क्या बनेगा, 13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। और आपके पास स्पीड, तो स्पीड के लिए बनेगा 2.188 इंटू 10⁶ इंटू Z/N मीटर पर सेकेंड। ये दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन का Z तो हो गया 1, और फर्स्ट ES अगर बोला एक्साइटेड स्टेट, तो N की वैल्यू कितनी हो गई, N की वैल्यू अपने पास आ गई 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो आप, तो काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी मिलेगी, 13.6 इंटू Z आपका 1 होगा, और ये हो जाएगा 4, तो 3.4 किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। और जो स्पीड होएगी आपके पास में सेकंड है, तो ये स्पीड हो जाएगी जो वैल्यू दे रखी है उसकी हाफ, क्योंकि N की वैल्यू नीचे है, तो V हो जाएगी 2.188 इंटू 10⁶, और यहाँ से बन जाएगा 1/2। तो ये इसको सोल्व करोगे तो V इक्वल टू आएगा 1. ये आपके पास में 094 इंटू 10⁶, ये हाइड्रोजन। तो सबसे पहले ऑप्शन में ये वैल्यू चेक कर लीजिए कहाँ पे अपने को दे रखी है। तो ये वैल्यू अपने को दे रखी है 3.4, यहाँ पर है, यहाँ पे, बाकी ये तो कैंसिल आउट हो गई दोनों। अब इसमें स्पीड की वैल्यू भी, तो ये रही आपके पास स्पीड, इसके अंदर कितनी दे रखी, इसमें तो एग्जैक्ट उतनी दे रखी है। तो बाकी आपके पास में इसको कैलकुलेट करो चाहे ना करो, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन चेक करना आपको। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसके लिए, करेक्ट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, ठीक है। नीचे आंसर भी दे रखा होगा आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर आपको क्या बताना, वो पेयर बताना जिसके अंदर दोनों ही स्पीसीज डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक का मतलब ये हुआ कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर होना चाहिए 0। अब ये कब हो सकता है, जब आपके पास में क्या हो, आपके पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, या आउटर कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं उसके साथ, या इनर कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले देखिए क्रोमियम, ये इनर कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है, लेकिन क्रोमियम में क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट, तो यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, तो ये तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। जबकि ये आयरन वाला जो केस आपके पास में है, ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, लेकिन ये तो कट गया।
जहां जहां क्रोमियम आ रहा है, चाहे आपके पास वीक SFL हो चाहे WFL हो, हमेशा पैरा होकर ध्यान रखिएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गई। इसके बाद में ये आपके पास कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल SFL है, तो आयरन के केस में पेयरिंग होगी, यहाँ पे 3D8 होगा, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP3। और ये ध्यान रखना, ये केस कोबाल्ट वाला केस आपके पास, जो आपके पास ऑक्सीलेटो है वो सिर्फ कोबाल्ट के लिए इनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यहाँ पे पेयरिंग करा देगा इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर आपके पास में कोबाल्ट +3 है, तो कोबाल्ट +3 के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा, वो आपको 3D6 मिलेगा। तो 3D6 अगर मिल रहा है तो ये क्या करेगा, आपके पास में पेयरिंग करवा देगा, इसकी पेयरिंग करवा देगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, ये भी डायमैग्नेटिक। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपके पास में, करेक्ट आंसर हो गया फॉर क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में स्टेटमेंट टाइप का है, 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। तो जेई पैटर्न के क्वेश्चंस आए हैं 2025 के अंदर, तो उसी के ये पैटर्न का क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर आपको ऑक्साइड्स दे रखे हैं और पूछा कि नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है, उनका नंबर कितना होना चाहिए, चारों। तो भैया जो चारों आपके पास में ऑक्साइड से ये एम्फोटेरिक है, तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है ये तो हो गया करेक्ट। इसके बाद हम बात करें NO2 जो डायमैग्नेटिक ऑक्साइड, नहीं, NO2 जो होगा वो पैरामैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन अनपेड होगा, तो ये पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है। तो स्टेटमेंट सेकंड हो गया आपका इनकरेक्ट। तो अब देख लीजिए आप, स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, सेकंड आपका फॉल्स हो गया, तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। इसके अंदर आपसे क्या पूछा, सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करिए, यहाँ पे सूडो इलेक्ट्रॉनिक या सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकता है ये। तो इसमें आपको देखना 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर देखिए आपके पास में ग्रुप नंबर 11, ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 13, 14 और 15। अगर ये कॉपर वाला है, कॉपर AgAu, और ये आपके पास में जिंक कैडमियम मरकरी वाला, अगर ये आपके पास में है तो +1 जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी उसके अंदर ये जाएंगे सूडो 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, ये जाएंगे +2 में, 13 वाले जाएंगे +3 में, 14 वाले जाएंगे +4 में, और ये जाएंगे +5 में। तो इसमें क्या दे रखे, सारे के सारे कैटाइंस दे रखे। तो गैलियम आपका ग्रुप नंबर 13 तो +3, तो ये जाएगा एक। तो पीबी आपका ग्रुप नंबर 14 +4 होना चाहिए, +2 तो ये नहीं जाएगा। एजी आपका 11 +1 तो ये भी जाएगा। जिंक का कैटाइन जाएगा, जिंक नहीं जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ। कॉपर ये भी जाएगा आपके पास, और जर्मेनियम ग्रुप नंबर 14 का +4 तो ये भी जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ। तो इस तरीके से देख लीजिए कौन कौन से होने चाहिए, गैलियम होना चाहिए, एजी, और ये पीबी +2 तो ये कैंसिल आउट हो गया। फिर इसके बाद देखिए गैलियम, एजी, ये जिंक आ गया तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। गैलियम +3, सिल्वर, कॉपर, ये तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखे आपको, ये आपके पास मोल कॉन्सेप्ट की जो एनसीईआरटी की बुक है वहां से ये क्वेश्चन मैंने बनाया। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या आपके पास में है, डेंसिटी इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, बिल्कुल सही है, क्योंकि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होगा वो हमेशा इंटेंसिव बनता है, तो पी आपके पास सही है। अगला आपके पास में जो AZT, मतलब ये जो ड्रग है ये किस में यूज होती है, एड्स के जो पेशेंट्स होती है उनमें यूज करी जाती है, तो ये भी सही है, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और डाल्टन थ्योरी जो आपके पास में ये सभी लॉ पे लगेगी, लेकिन गैसियस लॉ पे ये अप्लाई नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका सही हो गया। इसके बाद में आपके पास में फॉर्मूला मास इज यूज्ड मॉलिक्यूलर मास आयनिक, बिकॉज आयनिक में एग्जिस्ट सिंगल, नहीं सिंगल एंटिटी नहीं होती, सिंपलेस्ट रेशियो होता है कैटायन एनायन। तो ये ऑप्शन जो आपके पास में लास्ट वाला जो पार्ट है ये एस गलत हो गया, तो PQR जो ये सही है, तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हो, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है जिन एलिमेंट्स के नीचे अंडरलाइन है। तो जो BaO2 है ये आपके पास में है प्रोक्साइड, तो मिलेगा O2-2, तो पर ऑक्सीजन आपके पास में आ गया -1। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में -1 दे रखा सबसे पहले, तो आपके पास में बी तो कट गया, A, C और D में से आपका आंसर हो सकता है।
ये आपके पास में S4O6 ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये कुछ इस टाइप का होता है अगर आपने पढ़ा हो इसकी स्ट्रक्चर। डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन O नेगेटिव, डबली बॉन्डेड, ये डबली बॉन्डेड, ये O नेगेटिव। तो जो टर्मिनल वाली सल्फर्स है इनमें आएगा +5, बीच वाली पे 0 0 और इन पे आएगा +5। तो सीक्वेंस मिलेगा इस कंपाउंड के लिए +5 0 0 +5। ये सीक्वेंस चेक करो तीन ऑप्शन में से किसके पास है। तो ये आपके पास में इसके पास है। इस ऑप्शन में देखो +5 और इसके पास भी, मतलब ऑप्शन जो आपका सी होगा वो कैंसिल आउट हो गया। अब बच गया ए और डी। तो अगले के अंदर देखिए ये है कार्बन सब ऑक्साइड। तो ये होगी आपके पास इस तरीके से, कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं इसमें। तो जो दोनों टर्मिनल कार्बन से वो तो होंगे +2 और बीच वाला होगा 0। तो इसमें सीक्वेंस मिलेगा +2 0 +2 के अंदर इसी मैनर में होना चाहिए आपके पास। तो डी के अंदर देखो +2 तो ये तो हो गया गलत। तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया फॉर क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके अंदर देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई कर सकते हो। आपसे पूछा है कि हाफ लाइफ दे रखा है 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का। तो जो 0 ऑर्डर है n=0 का जो टी हाफ है वो दिया आपको 10 मिनट्स। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ 1 मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर 1 है तो उसका जो टी हाफ दिया वो दिया आपको 25 मिनट्स। क्या पूछा आपसे? आपसे रेशियो पूछा है रिएक्शन को कंप्लीट करने में जो टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो मतलब टी कंप्लीशन किसका 0 ऑर्डर के लिए डिवाइडेड बाई टी कंप्लीशन फर्स्ट ऑर्डर का। तो इसका जो होगा ये तो होता है 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ डिवाइड बाई इसके अंदर क्या होगा यहाँ पे लगेगा इंजन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है वो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। तो जैसे इसको मतलब 10 और 25 की कोई मतलब ही नहीं है। आप जैसे इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहे हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 56 में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसमें आपका 0 आंसर होगा जो रेशियो मिलेगा कंप्लीशन के लिए 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के। तो ऑप्शन डी जो आपके पास में रहेगा इसके अंदर, ये आंसर शायद गलत है, ये आपका डी आंसर रहेगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर है वो आपका डी है। आगे देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये आपके पास में आ गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है जेई वगैरह के अंदर भी। इसमें क्या पूछा, CFSE की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स को अरेंज करना है। तो ध्यान रखिएगा कि CFSE जो है वो किस पे डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है लिगेंड के नेचर पे, मतलब SFL और WFL में से SFL की ज्यादा हो। दूसरा किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ लिगेंड पे, जैसे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में से ऑक्टाहेड्रल डोमिनेट करता है। एक आपके पास में यहाँ पे आएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम या जो मेटल है उसका। तो देखिए यहाँ से इसके अंदर सारी की सारी जो मेटल्स है वो सेम लिए मैंने। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे स्ट्रेंथ देखनी है सिंपल से। तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड में आपके पास SFL जाएगा वो साइनाइड। तो साइनाइड तो सबसे आगे रहेगा। तो सेकंड पार्ट आपके पास सबसे आगे है, तो इसमें सेकंड और इसमें सेकंड, तो बी और सी तो कैंसिल आउट हो गया। फिर इसके बाद में ये आपके पास में वीक फील्ड लिगेंड है फ्लोरीन, और तो इसके अंदर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेंथ होगी वो इस तरीके से होगी। आयोडाइड आयन जो होता है वो सबसे पीछे होता है, मतलब ब्रोमाइड और फ्लोराइड में से आगे कौन होगा, फ्लोराइड। ठीक है, तो मतलब 4 नंबर होगा वो सबसे पीछे होगा। तो 4 नंबर पीछे किसमें, इसमें। तो मतलब आंसर तो ये हो गया। बाकी में 2 ऑप्शन आपके फर्स्ट और थर्ड को किस तरीके से अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ से ये भी फ्लोराइड का केस है, ये भी फ्लोराइड का केस है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है। और यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो आपके पास में डायरेक्ट था। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास में रहेगा, जो फर्स्ट पार्ट है वो आगे रहेगा थर्ड से। तो आपके पास देख लीजिए ये इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 57 का जो फाइनल आंसर हुआ वो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेंस वगैरह के अंदर बहुत ज्यादा रिपीट हुआ, तो आपके भी ये आ सकता है। अब देखिए आगे नेक्स्ट अगला, आपको कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, उसमें क्या बताना, ऑप्टिकली एक्टिव बताना। तो ऑप्टिकल एक्टिव के अंदर देखिए या तो अपने पास सिंपल सा वर्ड है कि अपने को क्या देखनी है, कार्लेटी देखनी है, मतलब उसमें किसी भी टाइप की कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अब ये जो आपके पास प्रोपीन, तो प्रोपीन के अंदर देखो यहाँ पे ये प्रोपीन है तो इसके अंदर कार्लेटी भी है और ये प्लेन
ऑप्सीमेट्री वगैरह कुछ से भी आप काट सकते हो, तो ये तो कैंसिल आउट हुआ। दूसरा पेंटा 2,3 डाई, तो CH3 CH डबल बॉन्ड C, ये आपके पास डबल बॉन्ड CH3, ये 1 2 3 4 5, ये है एलिन। एलिन के अंदर क्या होगा आपके पास, अगर n की वैल्यू ओड है, n की वैल्यू अगर ओड है तो वो क्या होती है, नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर अगर आपके पास है और जो टर्मिनल कार्बन्स है, टर्मिनल कार्बन के जो ग्रुप है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट अगर आपके पास है तो 100% वो क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव होगी। ये ध्यान रखिएगा इस चीज। तो ये भी एक आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलिन के पार्ट का। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो जो करेक्ट आंसर है। बाकी आप दोनों ऑप्शन सी और डी बना के ट्राई कीजिएगा कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, या कायरल कार्बन है नहीं। अभी हाल फिलहाल क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर हुआ वो आपका ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। तो इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, कार्बोनिक एसिड की 2 स्टेप्स के K1 1 और 2 दोनों आपको दे रखे हैं। और इसके अंदर क्या दे रखा है कि देखिए यहाँ से कार्बोनिक एसिड हुआ H2CO3। अब पॉलीप्रोटिक एसिड के अंदर क्या होगा, एक स्टेप में सिर्फ एक ही H+ मिलेगा, एक साथ सारे के सारे रिलीज नहीं होंगे। तो सबसे पहले पहली स्टेप में क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएगा SCO3-1। अब क्या होगा, वापस अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, SCO3-1 फिर डिकम्पोज होगा, तो यहाँ मिलेगा आपको कार्बोनेट आयन। तो अब यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप में क्या लग रहा है, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से यहाँ पे जो आपके पास जो इक्विलिब्रियम होगा वो किधर शिफ्ट होएगा, वो बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट होएगा। मतलब जो K1 होगा वो डोमिनेट करेगा किस पे, जो अगली स्टेप के कांस्टेंट आएंगे आपके पास में इक्विलिब्रियम या डिसोसिएशन कांस्टेंट, उनके ऊपर। तो पहला ऑप्शन जो होगा वो तो हो गया सही। दूसरा बोला कि CO3 कॉन्जुगेटेड बेस है, नहीं CO3 कॉन्जुगेटेड बेस इसका नहीं है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना उसका है। तो इसका तो कॉन्जुगेटेड बेस हुआ SCO3-, तो ये आपका गलत हुआ। फिर आपके पास में ये जो है ये किसका, एसिडिक बफर है, बिल्कुल सही है, ये आपका एसिड की तरह काम करेगा। ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। तो पॉलीप्रोटिक एसिड का जितना आयन फैक्टर होगा उतने ही आपके पास बफर मिलेंगे, उतने पेयर आपके पास क्या बन जाएंगे, बफर बन जाएंगे। तो इस तरीके से स्टेटमेंट जो सी है वो भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आप देख लीजिए इसके अंदर क्या करना है, स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड तो होने चाहिए ट्रू और सेकंड होना चाहिए फॉल्स। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 59। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60। तो इसके अंदर देखिए आपके पास में क्या बताना है, स्टेप डाउन रिएक्शन को पहचानना और उसमें से क्या देखना, वो उसका एग्जाम्पल नहीं होना। तो सबसे पहले स्टेप डाउन क्या होगा, स्टेप डाउन के अंदर क्या होगा, जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के अंदर जो कार्बन्स होंगे वो कम होंगे, किससे, रिएक्टेंट्स। क्या होने चाहिए, कार्बन का नंबर अगर प्रोडक्ट में कम हो रहा है उस रिएक्शन को बोलते हैं स्टेप डाउन, और अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको बोलते हैं स्टेप अप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यह होफमान ब्रोमाइड, तो इसके अंदर बनता अगर आपको ध्यान हो तो RNH2, तो ये भी स्टेप डाउन है। ये आपके पास में कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसमें भी RR, ये भी स्टेप डाउन क्योंकि 2 मोल CO2 जाएगा। ये सोडा लाइम, तो इसमें आपके पास RH, इसमें भी CO2, तो ये भी स्टेप डाउन है। अब आपके पास ये, तो ये स्टेप डाउन नहीं है। क्या होगा इसमें, पहले होगी एसिड बेस रिएक्शन R, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन है तो बन जाएगा आपके पास ये सोल्ट। फिर ये क्या करेगा, एल्काइल हैलाइड के ऊपर में जो मिथाइल क्लोराइड है उस पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ये बनेगा। ये कुछ किसका एग्जाम्पल है, स्टेप अप का एग्जाम्पल है, नॉट स्टेप डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो फाइनल आंसर हुआ वो आपके पास में ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। 61 में क्या दे रखी है आपके पास में, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है कैटाइन और एनाइन की, और आपसे क्या पूछिए, आपको इसके सोल्ट के जो भी कंपाउंड बना रखा है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछी। तो आपको कुछ नहीं करना, A to B का मतलब ये हुआ कि लैम्डा इंफिनिटी जो एम है वो क्या हो जाएगी आपके पास में, इसको डिसोसिएट करोगे तो क्या मिलेंगे, 2A प्लस B-2। तो आप लिख लीजिए ये इसका 2 टाइम्स होगा, प्लस ये आपके पास में B-2 का 1 टाइम्स होगा।
तो A प्लस की कितनी दे रखी है 90, तो 2 इंटू 90 प्लस इसका दिया 120, ये हो गया 180, 120 तो टोटल कितना हो जाएगा ये 300 आपके पास आ जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास में केमिकल बॉन्डिंग से है। इसके अंदर देखिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। इसमें क्या दे रखा है नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन CH4 6, तो बिल्कुल सही है। आप 3D के अंदर बना के देखिएगा। तो मेथेन में अगर आप प्लेन पे बात करोगे तो प्लेन के अंदर क्या होगा आपके पास में, इसमें 4 ही दिखेंगे इस तरीके से, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा एक इसका और एक इन दोनों का, तो टोटल कितने एंगल्स होंगे 6। ठीक है, दूसरा आपके पास पॉजिटिव ओवरलैपिंग है 2px 2p9। आपके पास में अगर ओरिएंटेशन सेम होगा x के साथ x, y के साथ y, तो ये आपके पास ओवरलैपिंग होगी, अदरवाइज ओवरलैपिंग नहीं होगी, जीरो ओवरलैपिंग में जाएगा। इसके बाद में लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ ऑफ CO प्रेजेंट इन CO2। लार्जेस्ट क्या पूछा, बॉन्ड लेंथ। तो देखिए यहाँ CO2 के अंदर आपके पास डबल बॉन्ड है, कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड है, और कार्बोनेट आयन के अंदर होगा पार्शियल डबल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगा। तो सबसे बड़ी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो किसकी होगी, कार्बोनेट की होगी, CO2 में नहीं होगी, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। इसके बाद में देखिए C2 इज ओनली पैरामैग्नेटिक स्पीसीज अमंग, इनके अंदर आपको फाइंड आउट करना। तो C2 तो आपके पास में क्या होगी, C2 की अगर बात करें तो ये आपके पास डायमैग्नेटिक में जाएगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो ये ऑप्शन डी भी क्या हो गया आपका रॉन्ग हो गया। तो इस तरीके से 62 के अंदर सिर्फ क्या बचा, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर आपके पास में कि मेथेन में 6 बॉन्ड एंगल्स होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63। 63 में क्या करना, आपको आइडेंटिफाई करना, ये वर्नर जो थ्योरी है वहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स बताने आपको AgCl के, जब AgNO3 एक्सिस के अंदर रिएक्ट करे। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंटराइन। अब काउंटराइन कौन से होते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर होंगे। एनाइन अपने को देखने Cl। तो देखिए यहाँ पे 3 काउंटराइंस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है। तो सबसे ज्यादा काउंटराइन कहाँ, यहाँ पे। तो 3 मोल कहाँ से मिलेंगे आपको, ए से। तो इस तरीके से ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। आगे देखिए फिर ये मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन आ गया आपके पास में केमिकल बॉन्डिंग से। लिस्ट 1 या कॉलम 1 के अंदर क्या दे रखे, कंपाउंड्स दे रखे हैं, और सेकंड में क्या पूछा है कि आपको नंबर ऑफ लोन पेयर्स बताने। अब इसमें ना तो सेंट्रल एटम बोला ना टर्मिनल बोला, तो आपको क्या करना है, आपको ओवरऑल टोटल काउंट करने हैं। तो जीनोन के अंदर ये जो कंपाउंड दे रखा है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये इस तरीके से होगा, एक तो लोन पेयर अमोनिया जैसा दिखेगा ये। अब एक ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के कितने हो गए 6, और एक जीनोन का तो 7। तो पी के अंदर तो आएगा थर्ड। अब थर्ड देख लीजिए किस किस के अंदर है, तो थर्ड किसी में नहीं है भैया, एक को छोड़ के तो सारे ऑप्शन तो कट गए। आगे मैच और कर लेते हैं। I3 के अंदर आपके पास में जो टर्मिनल आयोडीन उनके पास 3, बीच वाली के पास 2 और एक नेगेटिव, तो 9 होगा। तो क्यू में आएगा फर्स्ट, तो देखो फर्स्ट। फिर XeFe4, तो इसमें क्या होगा 8 और 4 हो जाएगा आपका 12, बाई 2 करोगे तो 6, तो sp3d2। तो ये कैसा बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल ये अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, यस, और एक इस पे लॉन पेयर रहेगा। तो अब फ्लोरीन पे कितना रहा 3, तो 4 फ्लोरीन, तो 12 उधर हो गया, ऑक्सीजन के 2 और एक जीनोन का, तो कितने हो गए आपके पास में टोटल, इसके अंदर 15 हो जाएंगे। तो ये आपके पास में 4 वाला पार्ट आ जाएगा। फिर बचा हुआ किसके अंदर आ जाएगा आपके पास में SF4 में। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65। इसमें आपको एक ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दे रखे ये आइडेंटिफाई करने हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जो ये वैल्यू दे रखी है ये तो आपके पास है HR, और ये जो वैल्यू है ये है HP। तो यहाँ से एक तो ये डिसाइड होगा कि जो प्रोडक्ट उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इस एस पार्ट तो गलत हो गया। और दूसरा ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास में एक्सोथर्मिक बोला, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया करेक्ट हो गया। और एंथैल्पी चेंज जो है वो तो ये डिफरेंस हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। और जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, क्योंकि रिएक्टेंट को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए देखो हाइट अटेंड करोगे, और प्रोडक्ट को तो इतनी हाइट अटेंड करनी है।
तो ज्यादा रिक्वायरमेंट किसको आपके पास में आर को, तो ऑप्शन जो आर जो है वो पार्ट वो भी क्या हो गया आपका सही हो गया। तो इस तरीके से 65 के अंदर जो ऑप्शन है वो कौन कौन से सही हो गए, क्यू और आर। तो क्यू और आर किस में दे रखे, ऑप्शन डी के अंदर। तो इस तरीके से 65 का जो फाइनल आंसर हुआ वो हुआ आपका डी। ठीक है, डी दे रखा है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका सॉल्यूशन वाले चैप्टर से, इसके अंदर क्या दे रखा है, ये हेनरी लॉ की जो एप्लीकेशन है वहां पे इधर आपको केएच की वैल्यू दे रखी है, इधर आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो इनको आपको क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास केएच अगर आपके पास में हाई है तो सोलिबिलिटी क्या होगी, जो सोलिबिलिटी होगी वो लो होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मैच करा सकते हो। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये आपके पास पोलर है, तो इसकी सोलिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब इसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी तो केएच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में देखिए मिनिमम वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट। तो एस के अंदर होगा फर्स्ट। अब उस ऑप्शन को तो आप रख लीजिए जिसमें एस में फर्स्ट दे रखा, बाकी को काट दीजिए, तो ऑप्शन बी और सी तो कट जाएगा, ऑप्शन ए और डी अपने पास बचेगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अपने पास में ये नोबल गैस है, ये नॉन पोलर है, लेकिन इसका जो सरफेस एरिया होगा ये क्या होगा आपके पास में ज्यादा होगा, सरफेस एरिया और जो अंडरवाल फोर्स की स्ट्रेंथ वो भी ज्यादा होगी। तो इसकी सोलिबिलिटी इन तीनों में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ज्यादा होगी तो इसका जो केएच होगा वो भी कम होगा। तो बची वैल्यू के अंदर देखिए आपके पास कौन सी वैल्यू कम है, तो वो थर्ड है। तो क्यू के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, थर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों ऑप्शन को चेक करते जाइए। आप एस को भी चेक कर लिया तो एस दोनों जगह मैच कर रहा है। क्यू को आपने देखा तो क्यू यहाँ पे देखिए ये भी थर्ड है, तो ये भी थर्ड है, मतलब आंसर अभी भी नहीं निकला। फिर आगे चलते अपने पास में कि अपने पास ये नोबल गैस है और ये आपके पास में CO2 है, तो इसमें भी हल्का फुल्का पोलर बॉन्ड्स आपके पास रहेंगे। बॉन्ड पोलर है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो इसमें क्या होगा, इसकी सोलिबिलिटी आपके पास ज्यादा रहेगी। अगर इसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी तो इसकी केएच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इन दोनों वैल्यू में देखिए कौन सी वैल्यू कम है, 4 वाली। तो आपके पास आर के सामने क्या आएगा, 4। तो आर के सामने 4 किस में है, फर्स्ट। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 66। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, मैच करा सकते हो आप, डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे कॉन्सेप्ट वाइज आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। 67 के अंदर देखिए आपको बेसिक स्ट्रेंथ दे रखी है और क्या बताना, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना इनका करेक्ट। तो पहले में देखिए इसमें लगता है एनिलीन्स दे रखा है, तो और तो इफेक्ट याद होना चाहिए आपको। तो और तो जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है वो पीछे होता है एनिलीन से, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में और तो मिथाइल एनिलीन पीछे है, और तो इफेक्ट लगेगा। पैरा मिथाइल एनिलीन फिर एनिलीन नहीं, जो मिथाइल का जो प्लस आई इफेक्ट है तो वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा एनिलीन पे, तो ये तो गलत हो गया। फिर आगे देखिए और तो फिर मेटामिथाइलिन फिर मिथाइल अमाइन फिर अमोनिया। अमोनिया के आपके मिथाइल अमाइन मतलब CH3NH2। तो अमोनिया का जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो एलिफेटिक अमाइन से कम होता है, लेकिन आपकी जो एरोमेटिक है उनसे ज्यादा होगा। तो मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि अमोनिया पीछे आनी चाहिए। अगला देखिए यहाँ पे मेटा, वहां पे आपके पास प्लस आई, फिर आपके पास पैरा क्योंकि मिथाइल का प्लस H भी लगेगा, फिर आपके पास एनिलीन और फिर उसके बाद में मिथाइल में। तो एनिलीन तो इन दोनों से पीछे होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो प्लस आई प्लस H, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फिर आगे बात करते हैं ऑर्थो वाला पीछे होना चाहिए। फिर कौन है, बेंजामाइन, मतलब एनिलीन की बात कर रहा हूँ तो एनिलीन डोमिनेट करेगी ऑर्थो वाले। फिर आपके पास बेंजीन, मतलब ये आपके पास C6H5 एलिफेटिक वाला ही पार्ट है, ये CH2 आ जाएगा बीच में। तो ये आपके पास क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट होगा, ये इथाइल अमाइन, तो इसका इससे कम होगा। ये दोनों एलिफेटिक है तो एरोमेटिक भी डोमिनेट करेगी। तो ऑप्शन डी जो क्या होगा वो करेक्ट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 67। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 68। तो इसमें भी क्या देखना है आपके पास में, ये मोल कॉन्सेप्ट का ग्राम इक्विवेलेंट आपके पास दे रखा है। तो आपको वो आइडेंटिफाई करने हैं जिनके अंदर इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट आ रहे हैं सबके अंदर, वो वाले ऑप्शन आपको यहाँ पे सेपरेट करने हैं। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपके पास है तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, पहला फॉर्मूला। और अगर वॉल्यूम के टर्म्स में दे रखा है तो वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अब एन फैक्टर के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट जो वॉल्यूम होता है वो चेंज होता रहता है। सबसे पहले 40 ग्राम NaOH, तो इसका तो एन फैक्टर 1 है, तो इसका मोलर मास इक्विवेलेंट मास उतना ही होगा, तो 40/40, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट तो हो गया 1। फिर बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एन फैक्टर होगा आपके H2 का एन फैक्टर जो होगा वो 2 होगा,
तो उसको इसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम होगा वो कितना आएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 1 मोल का पार्ट इतना है, तो 11.2 से डिवाइड करना इसको, तो इसके तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट आ गए, तो ये तो कट गया अपने पास, मतलब मैच करा लेंगे, अभी कट गया। इसमें देखिए ऑक्सीजन O2 गैस का जो इक्विवेलेंट वॉल्यूम आया, क्योंकि इसका O2 का जो टोटल एन फैक्टर आएगा वो आएगा 4, तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम आएगा आपके पास में 5.6 लीटर, तो 5.6 को इससे डिवाइड करो तो कितना आ रहा है, इसका 1 आ रहा है। फिर इसके बाद में ये आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से क्या निकाल लो, मोल, और मोल से फिर क्या कर लो आप, क्योंकि हाइड्रोजन जो H2 गैस है, H2 गैस के लिए अगर बात कर रहे हैं तो अपन उस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स अपने पास में आ गए आधा मोल, आधा मोल अपने पास आया, और इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, 2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास में, ये आपके पास 1 हो गया, तो इसका भी 1 हो गया। तो कौन कौन से आइडेंटिकल जो आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट वाला पार्ट आ गया, वो आ गया फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें देख लीजिए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, आगे देखिए ये मैट्रिक्स मैच टाइप का फिर ये नया क्वेश्चन आ गया बायोमोलिक्यूल से विटामिन का, तो ये आपको मैच करवाने सिंपल से इसके अंदर। तो देखो यहाँ पर मतलब B6 है, B1 है, B12 है, D आपके पास है। तो इसमें सिंपल से अगर आपको याद है कोबालामिन वगैरह है, या फिर आपके पास में राइबोफ्लाविन है, या थियामाइन है, या फिर आपके पास में कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल तो होता है विटामिन डी के लिए, तो एस के अंदर तो होना चाहिए 4, तो 4 कहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन में है, तो ए भी काट दो, बी भी काट दो। मीन के अंदर क्या होगा, सेकंड, मतलब आर में आना चाहिए सेकंड, तो आर में आपके पास सेकंड दोनों ही जगह है, तो मतलब ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इसके बाद में बात करें तो B1 के अंदर आपके पास में होगा जो आपके पास में मतलब थियामीन बोल सकते हो या थियामाइन बोल सकते हो आपके पास में। तो इसके अंदर जो B1 होगा उसमें क्या होगा, क्यू के अंदर फर्स्ट जाएगा, तो क्यू में फर्स्ट किस में है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 69। अब देखिए आगे ये पूछा पीके की वैल्यू। अब पीके के अंदर क्या करना है, जैसे एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर के डायरेक्ट होगा के और इनवर्स होगा पीके। तो आपको क्या करना है, एसिडिक नेचर निकाल लो और उसका उल्टा ऑर्डर लिख दीजिए, तो पीके का ऑर्डर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये AWG ये मोस्ट एसिडिक होना चाहिए, ये फ्लोरीन, लेकिन ये आपकी 1-2 पोजीशन पर है, ये 1-2 थर्ड पर है, तो इन दोनों में से आपके पास ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये। फिर ये आपके पास इसमें EWG ग्रुप, सॉरी ERG ग्रुप है, तो ये क्या होगा, लेस्ट एसिडिक, जो लेस्ट एसिडिक होगा उसका पी की वैल्यू क्या होगा, हाईएस्ट। तो इसमें तो ऑप्शन ए ही क्या हो गया, सीधा सीधा करेक्ट आ गया कि चारों में जो लेस्ट एसिडिक होगा वो सबसे आगे, जो मोस्ट एसिडिक होगा पीके के लिए वो सबसे पीछे होगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 के अंदर देखिए 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको क्या बता, नंबर ऑफ पेयर्स बताने, कैटाइंस के 3 पेयर आपको दे रखे हैं कि जिसके अंदर सेम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो 2 है। तो देखिए आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट करना सिंपल सा, तो जिंक +2 के अंदर 3d10 होता है, तो इसमें भी 0, तो डाइपोल मोमेंट जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 होगा। स्कैंडियम +3 इसमें भी 0 होता है, तो ये तो आपके पास में एक पेड़ तो मिल गया सीधा सीधा। फिर बात करें इसका थेलियम, तो देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, तो इसके अंदर डी में क्या होगा 1, और कॉपर +2 इसमें भी डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, तो इसका भी क्या होगा 1.73 के आसपास आएगा, तो ये भी सेम हो गया जिसमें दोनों ही कैटाइन का सेम। इसके बाद है वेनेडियम, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर वेनेडियम +2 है, तो +2 तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और Fe+3 के अंदर तो आपके पास 5, तो ये जो पेयर होगा इसमें तो दोनों का सेम नहीं है, तो ये तो कट जाएगा। तो कितने पेयर का सेम हो जिसमें दोनों कैटाइंस के लिए सेम वैल्यू है, तो वो है 2, तो ये ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। अब स्कैंडियम जो वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, +3 होता है सिर्फ, क्यों, क्योंकि इसके अंदर डी के अंदर जो 1 इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट के दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद में, तो स्कैंडियम ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट। तो आप देख लीजिए, और स्टेटमेंट फर्स्ट होगा आपका करेक्ट और सेकंड होगा इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 71। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो फिर आपके पास में मैट्रिक्स मैच टाइप का, इसके अंदर दे रखा है आपके पास में सेपरेशन मेथड दे रखे हैं, इधर आपके प्रिंसिपल्स है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है इसमें डिस्टिलेशन में क्या होना चाहिए, वोलेटाइल नेचर होना चाहिए, स्टीम डिस्टिलेशन
जो आपके बॉइलिंग पॉइंट है उसके अंदर डिफरेंस वगैरह, फ्रैक्शन पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होगा, एडजॉर्प्शन की जो रेट वगैरह वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ से डायरेक्ट नीचे से निकालना स्टार्ट करते हैं। एस के अंदर क्या होगा आपके पास में, मोबाइल और स्टेशनरी फेज, तो ये आपके पास में हो जाएगा एस के अंदर थर्ड। थर्ड देख लीजिए एक ही ऑप्शन में है, बाकी मिलाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। या फिर मिला के देख लीजिए, पी के अंदर वोलेटाइल नेचर आपका आ जाएगा, क्यू के अंदर आपके पास स्टीम, तो आपके पास में स्टीम वोलेटाइल और इमिसिबल वाटर के साथ, और इसके अंदर फ्रैक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए बीपी का थोड़ा कम अगर आपके पास है तो ये काम कर जाएगा। और तो ये क्वेश्चन नंबर 72 आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 73 के अंदर आपको क्या बताना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना। आपको केएफ दे रखा है केबी, तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, फॉरवर्ड रेट जो कांस्टेंट होगा, जो बैकवर्ड उनका रेशियो होता है। तो वैल्यू रखो 2 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 3 × 10⁻²। ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा 2/3 कितना 0.667 × 10⁻⁻, ये आपके पास होगा, ऊपर गया तो ये 7 गया तो ये अपने को पावर बढ़ा 6.67 × 10⁻8। तो 8 वाला ऑप्शन है ही नहीं इसके अंदर, तो इसके अंदर कोई ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन देख लेते एक बार, आंसर कौन सा दिया है, आंसर सी दिया है, तो इसमें आपको पावर सही करना होगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा 6.67 × 10⁻8। ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, तब जाके ऑप्शन सी जो होगा उसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। तो भाई ये जो क्वेश्चन सीरीज है इसके अंदर आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ सॉल्यूशन देखते जाइए, आप वीडियो को पॉज करिए, सॉल्यूशन को क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आगे बढ़िए, फिर आप सॉल्यूशन देखिए, तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती जाएगी। और ये अच्छी क्वेश्चन सीरीज है, जेईई मेंस वगैरह के अंदर भी रेप्लिका के अच्छे आपके पास में फीडबैक आए, तभी मैं नीट का स्टार्ट किया। और नीट की जो टोटल आपको रेप्लिका सीरीज मिलेगी, जो मतलब वीडियो मिलेंगे 5 से 6 वीडियो मिलेंगे, तो आपके पास में लगभग 200 प्लस से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। फिंकेलस्टाइन जो रिएक्शन है ये एल्काइल आयोडाइड बिल्कुल सही है जी, ये SN2 रिएक्शन है। क्लोराइड और जो ब्रोमाइड है उसमें आपके पास में हैलोजन एक्सचेंज मेथड होता है, तो ये सही है। बॉन्ड लेंथ आपको बतानी है, CCl बॉन्ड लेंथ, ये विनाइल है, ये एल्काइल है। भैया यहाँ पे तो आपके पास में क्या होगा, रेजोनेंस होगा, तो ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट हो, तो इसकी बॉन्ड लेंथ तो कम होगी, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया आपके पास, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट हो गया। तो आपके पास ऑप्शन सी जे करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 74। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75 के अंदर क्या बताएं, आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसके। तो आपके पास कंपाउंड कौन सा, पहले तो ये बना लेते हैं। ये आपके पास में पेंट मतलब 5 कार्बन की ये एल्कीन है, तो इस पे 3 पे मिथाइल जोड़ना है, तो यहाँ ये मिथाइल है। NBS है, तो NBS है तो एलाइलिक आपकी पोजीशन देखनी है। तो इसमें देखिए NBS के अंदर है, अगर आप यहाँ जोड़ते हो, क्योंकि ये भी एलाइलिक है, तो दोनों मिथाइल एक जगह आ जाएंगे आपके पास में, सॉरी दोनों ब्रोमीन आपके पास में जो है, ब्रोमीन और मिथाइल सेम जगह आ जाएगा। तो इसमें तो यहाँ पे होगा नहीं, तो कौन सा प्रोडक्ट आपके पास में होगा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, वो ये वाला होगा। अगर इस एलाइलिक पोजीशन पे Br जुड़ेगी तो इसके क्या बन सकती है आपके पास में, सिस और ट्रांस बन सकती है। दो अंदर वाले पाई बॉन्ड की नहीं बनेगी, इसकी बनेगी। एक बार दोनों जो ग्रुप है वो सेम साइड होंगे, एक बार अपोजिट होंगे, तो सिस ट्रांस इसमें। तो आपके पास में कितने आइसोमर मिल सकते हैं, 2 मिल सकते हैं, इसके 2 सिस एंड ट्रांस। तो ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 75 के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 में क्या दे रखा है, आपको क्या बताना, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन बतानी है। तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन वो होगी जहां पे आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल हो, या फिर उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे ज्यादा हो, यानी उसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो, यानी फिर sp2। सबके बाद में क्या देखना है, sp3। तो मोस्ट एसिडिक अगर देखनी तो sp आपके पास होना चाहिए। इस कार्बन का sp2, ये आपके पास sp3, ये भी sp3, ये sp। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगी वो कौन होगी, सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 76। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा कुछ है नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। अगला क्वेश्चन जो आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 77। इसके अंदर देखिए आपके पास में आपको क्या करना, वो कंपाउंड बताना है जो AgNO3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये टोनर रिएजेंट भी बोल सकते हो, या अमोनिकल AgNO3। तो इससे कौन कौन रिएक्ट करता है, आपके पास एल्डिहाइड वगैरह, दूसरा आपका फॉर्मेल्डिहाइड, या फिर आपके पास में
जो टर्मिनल एल्काइंस वगैरह, तो वो इसमें आइडेंटिफाई करना। तो देखो यहाँ से ये फॉर्मेल्डिहाइड करेगा, फॉर्मिक एसिड करेगा, टर्मिनल एल्काइन ये भी करेगा, व्हाइट पीपीटी आपके पास दे देगा, ये नॉन टर्मिनल तो ये नहीं। तो इसके अंदर आपके पास में क्या पूछा, डज नॉट रिएक्ट, तो ऑप्शन जो डी होगा वो क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। आपको क्या बताना, इसमें हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिएक्शन विद फॉलोइंग कंपाउंड। तो अब जीआर के लिए क्या देखना है आपको, एक तो एक्टिव हाइड्रोजन देख सकते हो, या एल्डिहाइड कीटोन दे सकते हो, एसिड के डेरिवेटिव वगैरह देख सकते हो आप, या एसिड देख सकते हो, ठीक है, या अल्कोहल का जो एक्टिव हाइड्रोजन वो देख सकते हो। तो देखो ये टर्मिनल एल्काइन है तो 1 मोल तो यहाँ चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये अल्कोहल है, ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है, फोन या फिर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वगैरह से, तो 1 मोल तो यहाँ लगेगा, 1 मोल यहाँ लगेगा। अब इस एस्टर के अंदर देखो क्या होगा, इस एस्टर के अंदर 2 मोल में तो बनेगा पहले अल्कोहल, फिर 1 मोल अल्कोहल की जो एक्टिव हाइड्रोजन है वो रिएक्ट कर जाएगी, तो 3 यहाँ पर चाहिए अपने को। ये एल्डिहाइड है, इससे भी अल्कोहल बनेगा 1 मोल से, फिर जो अल्कोहल बना उसका जो हाइड्रोजन होगा वो रिएक्ट करेगा, तो 1 मोल यहाँ चाहिए। टोटल जोड़ लो कितने हो गए आपके पास, तो ये आपके पास हो गए इधर 2 और ये आपके पास 3, 5 और 7, तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 के अंदर क्या दिया आपके पास में, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो वांट ऑफ फैक्टर के इनवर्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इनवर्स है, कॉन्सेंट्रेशन है उसके इनवर्स है। तो आपको ये देखना है इसके अंदर, मतलब आपको ये क्या बताना, ये बताना लोवेस्ट। अगर ये लोवेस्ट बताने हैं तो ये चीजें क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट। सबसे पहले डेसीमोलर यूरिया, यूरिया ग्लूकोज, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन, तो आपको किसके साथ जाना, आपको इलेक्ट्रोलाइट के साथ जाना है, लेकिन पहले उसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट। तो डेसीमोलर मतलब 0.1, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उतनी रहेगी, सेंटीमोलर 0.01, ग्लूकोज 0.5, फिर आपके पास सेमी मोलर, तो ये 0.5 लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, तो आपके पास ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 79। अब देखिए आपके पास में क्वेश्चन नंबर 80। तो यहाँ पर भी आपके पास मैट्रिक्स मैच टाइप का है, तो ये आपका यूज वाला है, जो डी ब्लॉक है और जो कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है वहां से क्वेश्चन लिया है। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे प्रोसेस दे रखे, इधर आपके पास में कंपाउंड वगैरह दे रखे, उनके यूज आपको पूछा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 के लिए यूज होता है, SO2 प्लस O2 वाली स्टेप के अंदर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करते हैं, तो पी के अंदर आएगा फर्स्ट, सॉरी 4 4। तो अब आप देख लीजिए किसके अंदर 4 4 है, उस ऑप्शन को रख लो और बाकी को काट दो। इसके बाद में पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस, तो इसके अंदर क्या यूज करते हैं आपके पास में, निकेल यूज करते हैं, तो इसमें आएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट किसके अंदर है, बी, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। बाकी और बता देते हैं कि लेड के जो ट्रीटमेंट है उसकी पॉइजनिंग के लिए ईडीटी यूज करते हैं, तो यहाँ आएगा सेकंड, ठीक है, आर के अंदर सेकंड। और एंटी कैंसर के लिए सिस्प्लेटिन यूज करते हैं, तो इसमें आ जाएगा थर्ड। बाकी ऑप्शन मैच कर लीजिए सारे, तो वो किसके साथ जा रहे हैं, ऑप्शन बी के अंदर। तो 80 का जो जवाब हुआ फाइनल हुआ आपके पास ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है 81। ये भी आपके पास में राउल्ट्स लॉ वाले पार्ट से, आइडियल नॉन आइडियल। आपके पास में 2 लिक्विड्स दे रखे हैं, वोलेटाइल है, इनके सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो 140 है। प्योर स्टेट में दे रखे हैं, आपको क्या बताना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट। तो देखिए यहां से अब आपके पास में 10 + 15 है, तो ये हो गया 25। तो जो x के मोल फ्रैक्शन है वो कितने हो गए, वो हो गए 2/5। और जो आपके पास y है इसके मोल फ्रैक्शन हो गए 3/5। तो पहले p टोटल निकाल लेते, तो p टोटल इक्वल टू होगा P0x फिर काई x प्लस P0y काई y। तो P0x देखो कितना, P0x है 100, तो 100 इंटू 2/5 प्लस यहाँ कितना है 150 इंटू ये कितना है 3/5। तो ये कितना हो गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास, ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास में 20, तो ये आ गया 40 प्लस इधर कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा कितना 15, तो 3, तो ये हो गया 90, तो टोटल कितना हो जाएगा 130। ये कैलकुलेटेड, लेकिन एक्चुअल में कितना दे रखा है आपको 140, मतलब जो पी टोटल है कैलकुलेटेड वो आपका कम है, लेकिन जो ऑब्जर्व वो ज्यादा है। तो वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा, जब
आप कंपोनेंट को मिक्स करते हो और अट्रैक्टिव फोर्स वीक हो जाएंगे, तो वीक होंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल्टा भी पॉजिटिव आएगा। डेल्टा भी पॉजिटिव किसके लिए होता है? पॉजिटिव डेविएशन वाले के लिए। तो आपके पास में ये हुआ कि पहला तो पार्ट की पॉजिटिव डेविएशन बिल्कुल सही है, और जिसका पॉजिटिव डेविएशन होगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपके वीक हुई है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपके पास में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा एजोट्रोपिक मिक्सचर के अंदर, वो क्या हो जाएगा, दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप होगा वो। तो मिनिमम बॉइलिंग, तो डी ऑप्शन भी क्या हो गया इसका करेक्ट हो गया। तो आपके पास अब तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो फिर बच गया आपका ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो होगा वो क्या है आपके पास में इनकरेक्ट। तो इसका जो फाइनल जवाब हुआ वो कौन सा हुआ, ऑप्शन सी हुआ, जिसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। और करेक्ट कौन सा हो जाएंगे, ए, बी एंड डी। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर होगा सी। अब देखो ये बायोमोलिक्यूल्स है, आपको क्या पूछा है, सुक्रोज आपके पास, सॉरी शुगर दे रखी है एक्स, उसकी 4-5 प्रॉपर्टीज दे रखी है। मिल्क शुगर है, तो मिल्क शुगर का मतलब हुआ कि लैक्टोज की बात कर रहा है। तो लैक्टोज की आपको क्या बताना है, यूनिट्स बतानी है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन से आइडेंटिफाई कर लिया या फर्स्ट प्रॉपर्टी से आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप क्या करोगे, फिर डायरेक्ट इसमें मैच कर दो। तो इसमें लैक्टोज के अंदर क्या होती है आपके पास में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज होती है दोनों, और वो भी बीटा डी ग्लूकोज होती है। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसमें करेक्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों गैलेक्टोज यूनिट दे रखी है, यहाँ ग्लूकोज ग्लूकोज, तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 82। आगे देखिए यहाँ पे इस सीक्वेंस के लिए आपको रिएजेंट बताना है। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे अमाइन बनी है अमाइड से, तो ये हुआ रिडक्शन। तो इसमें सिंपल सा है आपके पास में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, ये एज एक्सेप्शन अगर आपको ध्यान हो, बाकी डेरिवेटिव का ये अल्कोहल में कन्वर्जन करता है, मतलब कार्बोनिल के बाद में अल्कोहल में। और इसमें क्या हो रहा है आपके पास में, अमाइड के केस में लिविंग एबिलिटी की बेसिस पे क्या करता है, ये अमाइन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। PDBSO4 भी नहीं करेगा क्योंकि तो रोजोनिमोड एसिड डेरिवेटिव आपके पास, ये तो बिल्कुल ही नहीं करेगा क्योंकि ये तो लिमिटेड है कहाँ तक, एल्डिहाइड, कीटोन और ये आपके एसिड हैलाइड तक। ये भी आपके पास में यहाँ पे यूज है, सोडियम और जो एथेनॉल है ये भी यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 83। अब आगे देखिए, फिर ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया आपके एम्स के जो पैटर्न आता था पहले उस पे ऊपर बेस्ड। तो असर्शन दे रखा, विनाइल क्लोराइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज कंपेयर टू एल्काइल। बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि विनाइल के अंदर जो ये बॉन्ड होगा ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, और जबकि एल्काइल के अंदर जो बॉन्ड होगा ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है बजाय पार्शियल डबल बॉन्ड के, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, विनाइल क्लोराइड की कम होगी। तो ये तो सही हुआ। अब नीचे भी देख लेते हैं क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इन CCl बॉन्ड, तो ये भी आपका एक्सप्लेनेशन भी सही हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा, बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 84। आगे देखिए भैया, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखी है आपको, किलो कैलोरी के अंदर है -13.7। आपको क्या बतानी है, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के आपको क्या दे रखे हैं, वॉल्यूम वगैरह और उनकी स्ट्रेंथ दे रखी है। तो आपको LR का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे सिंपल सा। तो देखिए HCl, तो HCl के मिलीग्राम इक्विवेलेंट हो गया, डेसी का मतलब 1/10 यानी 0.1 इंटू 100, क्योंकि एन फैक्टर 1 1 है तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी इन दोनों की सेम होगी, तो ये आपके पास 10 आएगा। फिर KOH, तो KOH के लिए कितना है, ये आपके पास सेम ही, तो 1/2 इंटू 200, तो ये कितना आएगा 100। तो LR कौन बना, HCl। तो आप सिंपल सा ही बोलोगे कि सर 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कितनी 13.7, और ये क्या, ये मिली है क्योंकि वॉल्यूम आपने ml में यूज किया। तो अब इसको अगर ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ से डिवाइड करोगे, तो ये आपके पास में क्या, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 13.7 इंटू 10 इंटू 10⁻³, तो ये कितना बचेगा 10⁻², इसके साथ यूज कीजिए, तो ये आपके पास ये वैल्यू आएगी किलो कैलोरी में। ऑप्शन है जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देखते भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपके पास क्वेश्चन नंबर 86 में क्या बताना आपको, पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर बनाना C5H10 की कंडीशन इन्होंने क्या रखी है कि ये जो कंपाउंड है ये ब्रोमीन वाटर के कलर को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ये आपके पास में एसाइक्लिक जो एल्कीन है वो नहीं है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि साइक्लो एल्केन और एल्कीन का फॉर्मूला सेम होता है। तो ये 5 कार्बन की एक रिंग है, मतलब साइक्लोपेंटेन। तो आपको साइक्लिक बताना है इसके अंदर, ठीक है, इनडायरेक्टली आपको ये हिंट देना। तो एक तो ये हुआ, फिर क्या करना है, कम कर दो, एक कार्बन बाहर रखो, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं 4 के अंदर। फिर 3 बनाओ, 2 कार्बन बाहर रखो। तीसरा, दोनों ब्रांचें एक साथ जोड़ो 3 पे। अगला 1 2 पोजीशन पे जोड़ो, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो इसका जवाब होगा 5। क्योंकि आपसे सिर्फ क्या पूछा, स्ट्रक्चर। अगर ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव पूछता तो फिर और ज्यादा हो सकते थे, तो अपने को स्ट्रक्चर पूछा था। क्वेश्चन नंबर 86 का जवाब होगा 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर बताना है, जो भी प्रॉपर्टी मेंशन हो रही है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी, हेलोजेंस की बॉन्ड एनर्जी याद कर लेना, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। साइज वगैरह, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इसका रीजन। डायपोल मोमेंट BF3 का तो भाई 0 होता है, NF3 NS3 का नॉन जीरो होता है, तो ये तो गलत हो गया। अब इसके बाद में जो डायपोल मोमेंट है वो CCl बिल्कुल सही है। CCl बॉन्ड जो आपके पास है इसका ज्यादा होगा CH3F के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसकी D थोड़ी सी ज्यादा होगी डिस्टेंस, और जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो लगभग बराबर सा होता है। तो जो आपके पास मिथाइल क्लोराइड है वो डोमिनेट करता है मिथाइल फ्लोराइड में डाइपोल मोमेंट, तो ये सही है। इसके बाद में कोवेलेंट कैरेक्टर तो AgCl AgI, तो Ag तो कॉमन है, तो फिर क्या देखना, एनाइन की साइज तो I- बड़ा है, और साइज जो एनाइन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट कैरेक्टर के। तो ऑप्शन जो 4 होगा वो गलत होना चाहिए, क्योंकि AgI इसमें डोमिनेट करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर में। तो आपके पास में फर्स्ट और थर्ड क्या हो गया, करेक्ट ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू मेंशन प्रॉपर्टी। तो देख लीजिए कौन सा पार्ट है आपके पास, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर 87। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 88। आपको क्या दिया, हायर यील्ड बोला है कि गोल्ड को आपने क्या करा है, यहाँ पे मेल्टिंग करी है। ये आपके ली चेटेलियर प्रिंसिपल का केस है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक गोल्ड हो गया, सल्फर हो गया, सिल्वर हो गया, इनके अंदर अगर आप मेल्टिंग करते हो तो जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। डेंसिटी डिक्रीज होगी तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर लो होगा। अब मेल्टिंग है तो टेम्परेचर तो हाई चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, सेकंड तो कैंसिल आउट हुआ। प्रेशर का मैंने यहाँ बता दिया, क्योंकि वाटर या आइस के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ये दूसरे तरीके से लेगा। तो यहाँ पर प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, तो ये हायर वाला ये भी कैंसिल आउट होगा। तो हाई यील्ड के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। तो ऑप्शन फर्स्ट और जो 4 है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट और 4 किसमें, ऑप्शन सी के अंदर। तो 88 का जो फाइनल आंसर हुआ वो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे आगे। आगे देखिए नेक्स्ट अगर अपने पास में है, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर आपको क्या करा, सेकंड ऑर्डर के लिए इंक्रीज कर दिया 3 टाइम्स। आपसे क्या पूछा, RF अपॉन RI। तो देखो रेट जो होगी वो वॉल्यूम की इनवर्स होती है और पावर लग जाती है N के अंदर। तो यहाँ से सिंपल सा बना लो, RF अपॉन RI। तो वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियल अपॉन फाइनल का N। तो RF अपॉन R इनिशियल इक्वल टू वॉल्यूम कितना करा 3 टाइम्स, तो VI अपॉन 3VI पावर 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है तो कितना आ गया 1/9। तो ये आपके पास है 1/9। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 89। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। तो 90 के अंदर देखिए मैट्रिक्स में लेकिन 3 कॉलम वाला है। तो ये आपके पास में जो ऑर्गेनिक का पार्ट है, एलिमेंट्री जो एस्टिमेशन वगैरह है, ड्यूमर, जेल्डोल वगैरह, या फिर आपके पास कार्बन वगैरह लिविंग मेथड्स, वहां से ये जो उससे पहले दे रखे हैं कलर वगैरह, तो वो है। तो ये तो आपका प्रूसियन ब्लू कलर है, तो ये इसमें थर्ड आएगा। और किसके लिए होता है, नाइट्रोजन के लिए होता है। तो इसमें क्या आएगा, ए। तो पी के अंदर थर्ड ए मैच कर लो, थर्ड ए के ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन और मैच करवा देता हूँ। थाइसाइनेटो ये आपके पास में किसके लिए यूज होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के लिए। और इसका जो कलर होता है ब्लड रेड होता है। तो इसमें क्या आएगा फर्स्ट, और सल्फर नाइट्रोजन, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा सी। ये फॉस्फोरस के लिए यूज होता है कॉम्प्लेक्स, तो फॉस्फोरस है तो इसमें क्या आ जाएगा डी आएगा। और उसके साथ में इसका जो कलर होता है वो येलो कलर्ड होता है, तो इसमें सेकंड आ जाएगा। तो आर के सामने सेकंड और डी होना चाहिए, बाकी बचा हुआ किसके लिए हो गया, एस के लिए। तो इस तरीके से इसका जो जवाब हुआ वो हो गया ए।
ये आपके 45 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट जो रेप्लिका वीडियो है इसके अंदर आपके टोटल 45 क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस की जो क्वालिटी होगी बिल्कुल अच्छी होगी, बेफिक्र रहिए आप। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आगे से आगे शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किस ईयर की रेप्लिका पहले करनी है, क्योंकि अभी मैंने जो रेप्लिका बनाई है वो 2025 की बनाई है और उससे थोड़ा मैंने लेवल अप ही रखा है, क्योंकि जो जो एग्जाम्स आगे बढ़ रहे हैं जो आ रहे हैं तो उनमें जो केमिस्ट्री का जो आपके पास में वेटेज होगा, जो आपके पास में डिफिकल्टी लेवल है मतलब वो भी बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि जो स्कोर है पिछली साल भी एवरेज स्कोर अगर आप देखोगे तो एवरेज स्कोर था 130 से 140 के आसपास। तो इसी तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलेंगे नई रेप्लिका के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।